पाकिस्तान दुनिया के मजलूमों की मजबूत आवाज। अक़वाम आलम के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर कश्मीर और फलस्तीन का मुकदमा लड़ने की पूरी तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। इसराइल और भारतीय जारहियत के फौरी खात्मे पर जोर दिया जाएगा। इस्लामोफोबिया और क्लाइमेट चेंज समेत आलमी तशवीश वाले मसाइल के साथ साथ जनूबी एशिया में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल की अहमियत उजागर की जाएगी। पाकिस्तान का एक बार फिर कश्मीरियों को यूएनओ की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म और IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने $7 बिलियन के नए मुआहदे पर आलमी मालियाती इदारे के ताउन की तारीफ की। सदर वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डेर लेपेन से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का GSP+ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का आज़म। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर, ईरानी सदर मसूद पज़ेशकान, इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सदवानी की भी वज़ीर आज़म से मुलाकातें। वज़ीर आज़म बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स से भी मिले। नया पैकेज, नई शराइत। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करना होगी। IMF सूबाई हुकूमतों के खराजात मॉनिटर करेगा। विफाक और सूबों में नया नेशनल फाइनेंस मुआहदा किया जाएगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं होंगी। ज़राअत, प्रॉपर्टी, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। टैक्स तो देना पड़ेगा, अब कोई बच न पाएगा। कारोबार की रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के लिए कड़ी पाबंदियां तैयार। बैंक अकाउंट मुंजमन, प्रॉपर्टी जब्त, बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता होगा। रजिस्ट्रेशन से इनकार की सूरत में कारोबार बंद, 10 लाख जुर्माना। ज़राए अखबार के मुताबिक 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आएंगे। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स के हवाले से भी रिडार में हैं और तमाम कारोबारी शोबों की पैदावार और सेल की मॉनिटरिंग की जाएगी। सीमेंट और चीनी के कारखानों में कैमरे लगाए जाएंगे। IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने FBR को इंतजामी इख्तियारात के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए के टैक्स गैप का इंकशाफ। हुकूमत के पास मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नादहिंदगान पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसने बैरून मुल्क कितना सफ़र किया, सबका डेटा मौजूद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हुकूमत नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। अगर चाहते हैं IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो तो मुल्की मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। अमरीका की मदद और चीन का ताउन $7 अरब IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई। हमारा मुआशी मरकज सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट होना चाहिए। विफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, हमें पूरी क़ुव्वत के साथ इक़्तिसादी तरक्की को अपनाना होगा। पाकिस्तान 77 साल में बरामदात पर मबनी इक़्तिसादी पॉलिसी नहीं अपना सका। हमारा विजन 2010 और विजन 2025 सियासी हादसात का निशाना बना। नेशनल ग्रोथ स्ट्रेटजी में ज़र मुबादला का मरकजी किरदार होगा। अब हम बरामदात पर मबनी मईशत की तरफ सफर शुरू कर चुके हैं। IMF प्रोग्राम की बड़ी शर्त ही इल्तवा का शिकार। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF PIA की निजकारी में ताख़ीर पर नाराज। IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल PIA की निजकारी की तारीख देने का मुतालिबा किया। IMF को मुतमईन करने के लिए निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास 20 सितंबर को तलब किया गया। बोर्ड ने 1 अक्टूबर को PIA की निजकारी के लिए बोली कराने का ऐलान किया। मौजूदा हुकूमत ने अगस्त तक निजकारी मुकम्मल कराने की यकीन दहानी कराई थी।
पीआईए की निजकारी के लिए बिडिंग की तारीख में तब्दीली अचानक की गई। 1 माह की मुद्दत बढ़ा दी गई। 6 कंपनीज में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने मुकर्रर वक्त से कबल मुकम्मल कवायद जमा कराए। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बिडिंग के हवाले से तमाम शराइत पूरी की। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अलावा कोई और ग्रुप मुकर्रर तारीख तक शराइत पूरी न कर सका। जराये के मुताबिक निजकारी कमीशन ने बाकी 5 कंपनीज को नवाजने के लिए तारीख में तौसी की। बिडिंग की तारीख 25 सितंबर से बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी गई। निजकारी कमीशन तारीख में अचानक तौसी की वजह बताने से गुरेजा। निजकारी के लिए निजी कंपनीज के कंसोर्शियम में पाक एथेनॉल, YB होल्डिंग्स शामिल हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी, आरिफ हबीब, एयर ब्लू और फ्लाई जिना भी कंसोर्शियम में शामिल हैं। निजकारी का अमल पीआईए का हो रहा था और उसमें 6 कंपनीज शॉर्टलिस्ट हुई थी जिन्होंने 25 सितंबर तक अपने फाइनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें जो कंसोर्शियम की फॉर्मेशन है वो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन में दाखिल करनी थी। और ब्लू वर्ल्ड ग्रुप जो है ये वाहिद ग्रुप है जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और 26 सितंबर को प्राइवेटाइजेशन कमीशन से सुबह से लेकर शाम तक ये पेमेंट जमा कराने की इजाज़त हम मांगते रहे बिड मनी की और उनसे उनका NTN नंबर का तकाजा करते रहे, जबकि हमें बारहा वर्बली मना कर दिया गया कि जी आप पेमेंट जमा ना कराएं। 27 सितंबर होने से पहले 26 की रात को जो है अचानक ऐलान किया जाता है कि डेट तोसी कर दी गई है पेपर्स जमा कराने की, यानी पेपर्स जमा कराने की तारीख गुजर चुकी थी और इसका मतलब है कि जिन बिडर्स ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए उनको असूलन डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था या वो हो गए हुए हैं और वो डिस्क्वालीफाई होने के बाद टाइम एक्सटेंशन दी जा रही है डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की। इसका मतलब है कि ये क्लियर मैलाफिडी है। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर का कहना है कि बोली में हिस्सा लेने वाली कंपनीज ने 25 सितंबर तक निजकारी कमीशन में डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद ग्रुप है जिसने मुकर्ररा वक्त तक पीआईए की निजकारी के लिए बिडिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। 26 सितंबर को निजकारी कमीशन से बोली की रकम जमा कराने की इजाजत मांगते रहे, लेकिन हमें रकम जमा कराने से मना किया गया। बोली में हिस्सा लेने वाली जिन कंपनीज ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। CEO ब्लू वर्ल्ड एविएशन मेजर रिटायर्ड मिसम रजा का कहना है कि पीआईए निजकारी का सिलसिला 29 अप्रैल से चल रहा है। अप्रैल में 6 कंपनीज ने बोली के लिए क्वालिफाई किया। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद कंपनी है जिसने वक्त पर कवायद जमा कराए। कुछ कंपनीज इन 6 में से ऐसी थी जो पीआईए को चलाने के लिए आई थी और कुछ कंपनीज ऐसी थी जो पीआईए को बिठाने के लिए इस बिडिंग में आई थी। अब मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहता क्योंकि हमने कुछ प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साथ डॉक्यूमेंट साइन किए हुए हैं, लेकिन अब ये जो खिलवाड़ कल हुआ है ये इंतहाई जो है वो इसके ऊपर हमारा एक एजिटेशन है और ये रद्द करते हैं हम इस इक़दाम को जो कल शब खून मारा गया है। वो हुआ ये है कि अब जब डॉक्यूमेंट्स जमा होने थे वो डेट गुजर गई। टाइम पहले एक्सटेंड किया गया सेम डेट में, हमने उस पर एतराज़ नहीं किया। जब डेट ही गुजर गई है और उसके 24 घंटे के बाद कल रात को दोबारा एक हकाम बाला से ऑर्डर आता है कि उस डेट को हमने 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। क्यों कर दिया है, किससे कहने पे कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजर सानी दरखास्त 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम बेंच में शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जजेस पर भी फैसला आ चुका। फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, दरखास्त में मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ और JUI का मिलकर आईनी तरामीम का मुसव्वदा तैयार करने का फैसला। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में अहम पेशरफ। मुजव्वज़ आईनी तरमीम के मुसव्वदे, पार्लियामान में इश्तराक अमल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर मुशावरत। बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा और सलमान अकरम राजा तरामीम का मुसव्वदा तैयार करेंगे। PTI वफ्द में सलमान अकरम राजा और हामिद रजा शामिल थे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और दीगर की भी मुलाकात में शिरकत।
लाहौर हाई कोर्ट में नैब ऑर्डिनेंस में 14 रोज के जिस्मानी रिमांड को 40 रोज का करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस शुजात अली खान ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के मुताबिक नैब सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सिंध हाई कोर्ट का पसंद की शादी के बाद लापता होने वाले लड़का लड़की की बाजियाबी के लिए नोटिस जारी। फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए। दरखास्त में लोगों के नाम लिखे गए हैं, फिर ये मिसिंग पर्सन का केस तो नहीं है। अदालत ने बहादुराबाद से लापता शहरी मोहम्मद इदरीस की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर SHO को तलब कर लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक यूसुफ प्लाजा के इलाके से लापता शहरी रेहान घर वापस आ गया। अदालत ने रेहान की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई हुकूमत के पास अवाम के जान माल की हिफाजत का कोई एजेंडा नहीं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को सिर्फ ये पता है कि जलसा, धरना और नाच गाना कहाँ करना है। दहशत गर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। नैब के आखिरी गवाह पर जिरह होगी। तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। जमात इस्लामी ने 29 सितंबर को पूरे मुल्क की अहम शाहराहों पर धरनों की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया, मीडिया और कौम के सामने गलत बयानी की। हमारा मुतालिबा है पूरे मुल्क के अवाम को बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ दिया जाए, असल पैदावारी लागत के मुताबिक यकसा टैरिफ नाफिज किया जाए। जमात इस्लामी आज शाम हैदराबाद में जलसा करेगी। कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के संगे मील अबूर किए हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले एक इदारा बनाने जा रहे हैं जो रिसर्च का होगा। ये कराची के पानी और सीवरेज को बेहतर करने का पहला मंसूबा होगा। इस रिसर्च सेंटर से इदारे को बेहतरी लाने का मजीद मौका मिलेगा। कराची में 29 क्लोरिनेशन सेंटर हैं। मंसूबे से शहर में 4 नए सहूलत सेंटर बनाए जाएंगे। शहर में पानी की कमी, लाइनों में लीकेज थी। धाबेजी और पिपरी में काम चल रहा है। सिंध हाई कोर्ट में चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची जुल्फिकार अली शाह की तैनाती के खिलाफ केस। अदालत ने जुल्फिकार अली शाह की तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। जुल्फिकार अली शाह को उनके असल महकमे में वापस भेजने का हुक्म। जुल्फिकार अली शाह की तैनाती बारे सर्विसेज डिपार्टमेंट का रिक्विजिशन ऑर्डर भी कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट के मीरपुर खास बेंच ने दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तानेह उमरकोट की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। मतन के मुताबिक उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के बाद मुकाबले का नाम देकर जश्न मनाया। DIG SSP मीरपुर खास SSP उमरकोट पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। वाक़े की मजीद इंक्वायरी CTD से कराने की तजवीज़। मुअत्तल पुलिस अफसरों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की भी सिफारिश। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। मकतूल की फैमिली को इंसाफ दिलाएंगे। लाहौर में गरीब की सवारी तक महफूज न रही। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान चोर डाकू शहर से करोड़ों रुपए की मोटरसाइकिलें चोरी या छीन कर ले गए। पुलिस सिर्फ 30% का सुराग लगाने में कामयाब हो सकी। मुतासरा शहरियों का शिकवा है कि थानों में कोई बात नहीं सुनता। पुलिस कार्रवाई में मोटरसाइकिल बरामद हो भी जाए तो उसकी हालत इतनी खराब होती है कि चलाने के काबिल नहीं होती। कहीं काली घटाएं तो कहीं बरखा रुत। बालाई पंजाब, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में होने वाली मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, गुजरावाला, फैसलाबाद, गुजरात और खुशाब में बादल जमकर बरसे। दस्का में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक।
महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 1 अक्टूबर तक मौजूद रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई।